मुस्तफ़ा आमर और अर्गमान केस में कुछ अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं और उसके वालिद के कुछ बयानात जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अली, आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। एक वालदा का खुद मेहनत करके कुछ चीजें पुलिस वालों को बताने पे पुलिस कार्रवाई करती है, जिसपे अर्गमान को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को खुद 4 घंटे उस स्ट्रगल करनी पड़ती है और पुलिस मुकाबला करना पड़ता है वो अर्गमान के साथ। अब अर्गमान इतना ताकतवर कैसे हो गया कि उसके पास इतना जदीद असला कहां से आ गया, जिसकी वजह से वो पुलिस के साथ 4 घंटे तक लड़ता रहा। 4 घंटे के बाद पुलिस उसके घर दाखिल होती है, उसको गिरफ्तार करती है। मुस्तफ़ा आमर को कत्ल करने वाला और मुस्तफ़ा आमर के जिस्मानी अज़ा में से सर और हाथ पाँव नहीं मिले, लेकिन उसकी बाकी जो जिस्म का हिस्सा था उसको अर्गमान ने गाड़ी में डालकर बलोचिस्तान के इलाके हब के इलाके में जाके उसको गाड़ी के साथ ही जला दिया था। अब सवाल ये है कि जो कि उसका सर और उसके बाजू कहाँ गया। इतना कुछ होने के बाद जब वालिद पाकिस्तान आता है, बजाय इस नदामत के कि मेरे बेटे ने ये हरकत की है, वो मीडिया वालों को कह रहा है कि मेरा बेटा एक सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा था, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर किया है और मेरा बेटा ड्रग का आदी था, वो ड्रग करता था। अब शरेआम सोशल मीडिया पे आके वो इस तरह के बयान दे रहा है और ये एक और बयान उसका सामने आ रहा है कि जिसमें वो कह रहा है कि 1 अरब रुपए का ये केस है, जिसमें से एक निकाल दें और बाकी सारी जीरो बचेगी। यानी कि किसी को इस केस में से कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो जिसने करना है वो कर ले, लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा। अब अर्गमान को पुलिस ने 15 दिन पे रिमांड पर जो कि पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जो कि अर्गमान इस हद तक ताकतवर है जो कि पुलिस के हवाले करने की बजाय वो जुडिशियल रिमांड पर उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन इस टाइम पुलिस को 15 दिन के रिमांड पर जो कि अर्गमान को पुलिस के हवाले किया गया है और जो अर्गमान का वालिद है उसके कुछ बयानात इस तरह से सामने आते हैं। वो कहता है जी मेरा बेटा सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा था। पुलिस का ये कहना है कि ये सॉफ्टवेयर हाउस नहीं बल्कि ये ऑनलाइन इंटरनेशनल लेवल पर ड्रग का काम करता था। ये ड्रग सप्लाई करता था। इससे पहले कस्टम वालों के साथ 2020 और 2024 के दरमियान इस कि कुछ ऐसे मुकदमात भी इस पर दर्ज किए गए थे और अब आकर इसने अपने ही दोस्त मुस्तफ़ा आमर नामी को भी कत्ल कर दिया। कत्ल करने के पीछे अकेला अर्गमान नहीं बल्कि वो लड़की जो कि 12 जनवरी को पाकिस्तान से बाहर चली गई थी और उसके बाद जो एक शराज दोस्त है और इसके और 2 दोस्त जिसको पुलिस ने अपनी तहवील में लिया है और कार्रवाई जारी है। अर्गमान का वालिद इस बात पे डटा हुआ है कि वो कहता है मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा। मैं एक रॉक स्टार हूँ जो कि बाहर के मुल्क में मैं पुराना एक रॉक स्टार हूँ, मैं किसी को क्या करूँ। ये जो मीरजादे लोग हैं ये इसी तरह काम करते हैं हर किसी के साथ। इससे पहले एक कराची का ऐसा वाकया हमारे सामने आया था जिसमें एक मीरजादी ने एक बड़ी गाड़ी के साथ दो एक बाप और बेटी को कत्ल किया, उसके बाद उसका भी कुछ नहीं हुआ, कुछ अरसा के बाद वो भी रहा होगी। अब इस केस के साथ साथ दिन ब दिन कुछ ऐसी डेवलपमेंट सामने आती हैं जो कि हम आपके साथ शेयर करते हैं। इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।